न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो। क्यों नहीं आएंगे? नमस्ते। आज बात 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के सड़क पर उतरने की। आज बात इस पर कि वो सड़क पर एक बार फिर से उतरने को क्यों मजबूर हुए, क्यों उन्हें प्रदेश के मंत्रियों के आवास का घेराव करना पड़ा और क्यों पुलिस ने उनको उठाकर इको गार्डन भेज दिया, स्थान खाली करवा दिया। इसके कारणों की बात हम करेंगे, इसकी वजहों की बात हम करेंगे, इस मजबूरी की बात करेंगे जिसमें ये छात्र छात्राएं, ये अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। आपको याद होगा कि पिछले साल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया था और वो आरक्षण न मिलने की बात कर रहे इन अभ्यर्थियों के पक्ष में था। सरकार को नई लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया था। यह माना गया था कि हाँ, उसमें आरक्षण की विसंगतियां हैं और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया और पिछले 1 साल से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख ही पड़ी है। परेशान कौन हो रहा है? ये अभ्यर्थी जो ये कह रहे हैं कि उन्हें कानून सम्मत, संविधान सम्मत आरक्षण नहीं मिला है जिसके वो हकदार हैं। सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी गलती मानी थी। 6800 अभ्यर्थियों की एक नई लिस्ट जारी की थी रिजर्व कैंडिडेट्स की, लेकिन वो मामला वहीं का वहीं है, जो कि वो जिस तरीके से जारी की गई थी उस पर हाईकोर्ट ने अपनी आपत्ति जाहिर की थी। अब हाईकोर्ट ने नई लिस्ट ही निकालने के लिए कहा, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। नतीजा ये कि आरक्षण की मांग कर रहे ये अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। इन्होंने पहले शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया और फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया। ये अभ्यर्थी चाहते क्या है? दरअसल ये अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 19,000 सीटें आरक्षित वर्ग की जो थी वो उनको नहीं मिली है। ये इनका कहना है, ये इनका दावा है। ये कह रहे हैं कि सरकार अपना वकील सुप्रीम कोर्ट में भेजे, सरकार इस पे पहल करे, सरकार इस पे सक्रियता दिखाए ताकि यह मामला जल्दी से जल्दी निर्णित हो सके। अब यह न होने की वजह से इनकी हताशा इस कदर बढ़ी कि इन्होंने उप मुख्यमंत्री के आवास का 2 बार घेराव कर दिया पिछले कुछ दिनों में। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ये आरक्षण की बात कर रहे हैं अभ्यर्थी, ये उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसी घेराव के दौरान एक महिला अभ्यर्थी ने निराशा में यह तक कह दिया कि आप मेरी चूड़ियां ले लीजिए। देखिए वो महिला अभ्यर्थी क्या कहती है। पिछड़े का वोट लेकर सरकार बनाई है। अब जब हम लोग वोट मांग, अपना अधिकार मांग रहे हैं तो पुलिस लाठी मरवा रही है। बताइए कहाँ से न्याय है? ये केशव और दलित पिछड़ा के नेता है जो दलित पिछड़े के वोट लेकर मंत्री बने हैं। अपने समाज के बच्चों का हक अधिकार नहीं दिलवा रहे, इस्तीफा दे दो, चूड़ी ले दे दे, चूड़ी हम पहन ले, दे दीजिए उनको चूड़ी पहन ले, चूड़ी ले जाके दे दीजिए। केशव और को चूड़ी दे दीजिए, चूड़ी पहन लेंगे, उनको हम चूड़ी चूड़ी ले जाके दे दीजिए। केशव और को भैया हम मरेंगे नहीं, मरेंगे हम मरेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नहीं, मर जाएंगे। आज हमारी दशा देख रहे हैं, कई विजिट का शिकार हो गए ये टेंशन से। लेकिन ये सरकार इतना मनुवादी व्यवस्था की सरकार है कि दलित पिछड़ों को इसके सरकार में कोई न्याय नहीं है, कोई हक अधिकार नहीं है। दरअसल ये अभ्यर्थी थक चुके हैं, इल्तजा करते करते थक चुके हैं, आंदोलन करते करते थक चुके हैं, अपनी बात कहते कहते थक चुके हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि सरकार अपना वकील भेजे। इनका यह कहना है कि सरकार अपना वकील ही नहीं भेजती सुप्रीम कोर्ट में। इनमें से कईयों का कहना है कि इस मामले के लटके होने की वजह से इनके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। कई ये कहते हैं कि इनका शादी ब्याह तक नहीं हो पाया। इनको यह लगता है कि जो कुछ किया इन्होंने वो सब बेकार गया, आंदोलन किए वो बेकार गया। पहले हाईकोर्ट की डबल बेंच, क्षमा करें, पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में गए, फिर डबल बेंच में गए, अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए और ये मामला खिंचता ही चला गया, खिंचता ही चला गया, अनंत जैसे। इस वजह से इनकी निराशा और बढ़ गई है। इस बार भी जब 1 साल हो गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला
स्टे रहा, आगे नहीं बढ़ा, तो ये सड़क पर उतरे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले इन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, वहां से पुलिस ने इन्हें उठाया, अपनी वैन में भरा और इको गार्डन ले जाके छोड़ दिया। फिर इन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया, फिर पुलिस ने इन्हें उठाया, फिर इको गार्डन ले जाके छोड़ दिया और उनके आवास का रास्ता क्लियर कर दिया। लेकिन इस दौरान जो नारे ये लगाते रहे, इस दौरान जो बातें ये करते रहे, उसको एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए और आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये अभ्यर्थी जो नारे लगा रहे हैं उसके पीछे उनकी पीड़ा क्या है, ये अभ्यर्थी जो कह रहे हैं उसमें कितना दम है और कितना सच है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस प्रदर्शन के दौरान इनके लगाए गए नारों की आवाज भी सुने। तो आपने सुना इनके नारे, ये कह रहे हैं योगी बाबा न्याय दो, इंसाफ करो, पिछड़ों दलितों की सुनने वाला कोई नहीं। असल में इस मामले के खिंचने की वजह से ये पीड़ा होनी बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या सच में इनकी बात नहीं पहुंच पा रही, या इनकी बात को सुन के अनसुना किया जा रहा है? क्या वकील ना भेजकर सरकार सच में चाहती है कि मामला जहां का तहां रहे, अनिर्णित रहे, पेंडिंग रहे? अगर ये अभ्यर्थी ऐसा सोच रहे हैं तो इनके सोचने के पीछे एक बड़ा मजबूत कारण है। असल में यह मामला राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। यह मामला खड़ा ही तब हुआ जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण न दिए जाने की बात को स्वीकार किया और एनडीए के बड़े पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने इनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाई। यह मामला केंद्र सरकार तक उठा, केंद्र तक गया, मामले ने बहुत तूल पकड़ा, पूरे देश में चर्चा का विषय बना। तो कहने का मतलब कि यह मामला राजनीतिक रूप से बहुत मायने रखता है सरकार के लिए। और अगर कोर्ट सरकार के खिलाफ कोई निर्णय देती है या आरक्षण की नीति पर कोई सवाल उठाती है तो इससे सरकार की किरकिरी हो सकती है। क्या ये एक वजह है कि सरकार आगे बढ़कर सक्रिय होकर इस मामले को निर्णित नहीं कराना चाहती? और क्या इस वजह से इन अभ्यर्थियों का भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा? क्या उनका भविष्य अंधकार में नहीं डूब रहा? यह बात आपको सोचनी चाहिए, यह बात उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को सोचनी चाहिए, यह बात उत्तर प्रदेश के नीति नियंताओं को सोचनी चाहिए, यह बात उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को सोचनी चाहिए, यह बात उत्तर प्रदेश के हर जागरूक व्यक्ति को सोचनी चाहिए कि क्या इस मामले में अब इंसाफ नहीं हो जाना चाहिए? क्या यह मामला आगे बढ़कर सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में निर्णित नहीं कराना चाहिए? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।